Hello students, before going to start a few numericals on error, once again I would like to remind you the formulas. So students हम combination of errors के बारे में पढ़े थे. You know error of a sum or difference. Let हमारे पास एक physical quantity है A और एक physical quantity है B. दो physical quantity same type की है और हम दोनों को add किए. तो the new physical quantity is Z is equal to A plus B. मान के चलो A पे कुछ error था डेल्टा है और B पे कुछ error था डेल्टा B. और मैंने जब दोनों को ऐड किया तो एरर पे क्या बदलाव आएगा, यहाँ पर तो कुछ एरर जरूर आएगा डेल्टा जेड. सो दैट डेल्टा जेड विल बी नथिंग बट डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. इंडिविजुअली ए पे कितना एरर था, इंडिविजुअली बी पे कितना एरर था और टोटल मिला के कितना एरर हुआ. उसी से ही स्टूडेंट्स टोटल एरर डेल्टा जेड इज इक्वल डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. जब हम दो क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी हो जाएगा. नहीं, अगर आप पूरा इस तरह देखें कि डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. तो ए माइनस बी को अगर कॉमन ले लिया जाए जो कि जेड में रिप्लेस हो जाएगा तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरर डेल्टा जेड इज अगेन डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी. अगर स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट या डिवीजन की बात करें, सो यू नो कि जेड इज इक्वल टू ए बी. तो मैंने ए पे कुछ एरर इंट्रोड्यूस किया, आया बाय डिफॉल्ट हमारा डेल्टा ए, और बी पे आया डेल्टा बी. तो जेड प्लस और माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू बी प्लस और माइनस डेल्टा बी. मल्टीप्लाई करके अगर ब्रैकेट निकालेंगे तो ये एक्सप्रेशन हमें मिलेगा ए बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस और माइनस ए डेल्टा बी प्लस और माइनस डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी. सो डिवाइडिंग एल एच एस बाई जेड एंड आर एच एस बाई ए बी, क्योंकि जेड इज इक्वल टू ए बी है तो बोथ साइड को इनडायरेक्टली हम सेम क्वांटिटी के द्वारा ही डिवाइड कर रहे हैं. तो वन हो जाएगा ये लेफ्ट साइड पे प्लस और माइनस डेल्टा जेड बाई जेड, और वन प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए प्लस और माइनस डेल्टा बी बाई बी प्लस और माइनस डेल्टा ए बाई ए इंटू डेल्टा बी बाई बी. डेल्टा ए छोटा क्वांटिटी है और ए बड़ा क्वांटिटी है, डेल्टा बी छोटा क्वांटिटी है तो बी बड़ा क्वांटिटी है. सो डेल्टा बी डेल्टा ए स्मॉल है तो इसीलिए अगर हम वन वन कैंसिल कर देंगे और ये क्वांटिटी जो है वो बहुत छोटा है डेल्टा ए बाई डेल्टा बी बाई बी, और दो छोटे क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा. सो जैसे डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी. ये फॉर्मूला भी क्वेश्चन पे अप्लाई होती है. तो अभी हम देखने वाले हैं कुछ इसके एग्जांपल्स बना के हम उसके न्यूमेरिकल्स के बारे में देखेंगे. Here we'll see error in case of measured quantity raised to a power. So let z is equal to a square. A square could be written as student a into a na. A square could be written as a into a. Then I could multiply a plus delta plus or minus delta a whole into a plus or minus delta a. So by doing that, I will get delta z by z is equal to delta a by a plus delta a by a, which is 2 delta a by a. तो hence student अगर एक रिलेशन पे पावर a स्क्वायर था तो एरर इन a कितना आया, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a by a आया परसेंटेज चेंज. So in general if z is equal to कोई भी एक फॉर्मूला आता है a to the power b to the power q c to the power a, तो स्टूडेंट डेल्टा z by z को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर पावर b है तो b टाइम्स डेल्टा a by a, q टाइम्स डेल्टा b by b, और डिवीजन पे तो वही सेम फॉर्मूला है तो r into delta c by c. Let's do one easy question for that. A physical quantity x is calculated from the relation x is equal to a square bq by root under c root under t. If the percentage error in a, b, c and d are 2%, 1%, 3%, 4% respectively, then what is the percentage error in x students? हमें ये निकालना है. तो स्टूडेंट अगर हम यहाँ पर देखें, स्टूडेंट you could see, so x is equal to how much students you got. अगर solution निकाले तो x is equal to student a square bq divided by c root under d. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैं डेल्टा x by x निकालना, वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड चेंज इन एरर. डेल्टा x by x हमें निकालना है. दैट विल बी स्टूडेंट्स हाउ मच, प्लस और माइनस मैंने ले लिया, और स्क्वायर है तो 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा a by a लिख सकते हैं, वेरी इजी. प्लस 3 टाइम्स q है, 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा b by b भी लिख सकते हैं, चेंज इन b by ओरिजिनल वैल्यू ऑफ b. प्लस स्टूडेंट्स c की जगह पर अगर देखें तो c का 1 है तो डेल्टा सी बाई सी शिफ्ट रखेंगे, 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस रूट डी मतलब स्टूडेंट्स डी टू दी पावर हाफ, तो हाफ इंटू हम लिख सकते हैं डेल्टा डी डिवाइडेड बाय डी. इस तरह हम अभी हम सारे वैल्यू डालेंगे, तो इसको हम जब हम वैल्यू डालेंगे तो स्टूडेंट्स इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज मिल जाएगा हमें. तो मैं प्लस और माइनस लिख के इनटू ये जो एरर कितना आया स्टूडेंट्स 2% आया, 3 इंटू एरर कितना आया 1% दिया हुआ है क्वेश्चन पे,
प्लस डेल्टा सी बाई सी ओनली हाउ मच इज गिवन 3%, तो ओनली 3% होता है, प्लस हाफ इंटू ये जो है वो कितना परसेंटेज दिया हुआ है, 4% दिया हुआ है। तो अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो स्टूडेंट दैट इज इक्वल टू प्लस और माइनस 4% प्लस 3% प्लस 3% परसेंट। इसको अगर पूरा हम सम करेंगे तो मेरे पास exactly plus or minus 12%. And this is the solution to the question. 12% हमें percentage error in x is 12%. तो ये क्वेश्चन पे ये दिया हुआ है कि फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंटेड बाय x is equal to m to the power a, l to the power b and t to the minus c. The percentage of errors in the measurement of mass, length and time are alpha percent, beta percent and gamma percent respectively. Then the maximum percentage error is how much? फ्रेंड्स अगर हम परसेंटेज एरर निकाले x की, सो दैट इज डेल्टा x बाई x हमें निकालना होगा। परसेंटेज निकालेंगे तो इसलिए 100 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इज इक्वल टू, फ्रेंड्स m टू दी पावर a है तो पावर आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो a इंटू डेल्टा m चेंज इन मास एरर बाय मास इंटू 100 स्टूडेंट्स प्लस b इंटू डेल्टा l बाय l इंटू 100 प्लस c into delta t by t, क्योंकि वो डिवाइड हुआ है बट सेम फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, दैट इज इक्वल टू सॉरी into 100% and is equal to a into alpha percent plus b into beta percent plus c into gamma percent. So it is this is the required answer to the questions. यहाँ पर देख सकते हो resistance of a wire is obtained by measuring the current flowing through it and the voltage difference applied across V and I. If the percentage errors in the measurement of the current and the voltage difference are 3% each, then the error in the value of the resistance of the wire. Friends, आपको पता है कि resistance is equal to voltage by current. So I could write here change in error resistance delta R by R into 100% निकालना है मुझे is equal to voltage delta V by V plus current delta I, percentage error in voltage and current दोनों को ऐड कर देंगे, 100% निकाल रहा हूँ इज इक्वल टू, इसके लिए आया था 3%, तो स्टूडेंट इसके लिए भी आया 3%, ओवरऑल अगर मिला देंगे तो ये हो गया 6%. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टू द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स ये और एक तरह की क्वेश्चन है जो बहुत फेमिलियर क्वेश्चन है. टू रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंसेस R1 100 प्लस और माइनस 3 मतलब एरर, R2 200 प्लस और माइनस 4 एरर, connected in series and parallel. Find the equivalent resistance of the series combination and the parallel combination considering the error. स्टूडेंट्स आपको पता है कि सीरीज पैरेलल केसेस पे आप तो अभी पढ़ के आए होंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज जब होता है तो दोनों रेजिस्टेंस मिल जाता है R1 प्लस R2, और जब बात पैरेलल की आता है स्टूडेंट्स तो इन पैरेलल केस यू नो 1 बाय R इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. फ्रेंड ये एरर की कॉन्सेप्ट जब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे, अभी थोड़ी देर पहले हम एक क्वेश्चन किए थे यूवीएफ के ऊपर, हाउ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस चेंज, हाउ द फोकल लेंथ चेंजेस, इसके ऊपर हमें क्वेश्चन किए थे, तो उसी बेसिस पे अगर मैं डिफरेंशिएट करूं 1 by r how the change takes place with respect to, then I could get here delta r dash by r dash square is equal to delta r1 error in r1 r1 square plus delta r2 r dash लिख लूं तो 1 by r dash, तो इसलिए मैंने delta r dash लिया और r1 dash लिया, delta r1 by r1 square plus delta r2 divided by r2 square. तो स्टूडेंट चलो अभी सॉल्यूशन पे चलते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, लेट्स गो टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अगर पहला केस अगर सीरीज की बात करें फर्स्ट बीट पे, तो स्टूडेंट्स R इज इक्वल टू यू नो R1 प्लस R2, एंड जब दो क्वांटिटी ऐड होता है तो एरर भी ऐड हो जाता है. तो स्टूडेंट अगर R1 के बदले में मैं 100 प्लस और माइनस 3 ओम लिखूं और R2 के बदले में भी 200 प्लस और माइनस 4 लिखूं मैं, तो इन दोनों को ऐड करने से स्टूडेंट्स मुझे मिल जाएगा 100 प्लस 300, 200 प्लस 100 300 प्लस और माइनस दोनों एरर ऐड हो जाएगा, तो इट विल बी अराउंड 7. तो सीरीज कनेक्शन के लिए ये था मेरा एक्सपेक्टेड.
लेकिन जब पैरेलल की बात होगा तो पैरेलल में स्टूडेंट्स अगर मैं ये जो आर डैश अगर मैं निकालूं, फिर गो फॉर आर डैश, देन मैं टेकिंग द एलसीएम आई कुड राइट r1 into r2 by r1 plus r2, so that is equal to, अगर मैं r1 into r2 करूँ और पूरा को सॉल्व करके मुझे ये मिल जाएगा कि 200/3 will be near about when they are connected in parallel 100 and 200, so that will be 66.7 ohm near about. तो अगर स्टूडेंट्स हमें ये जो फार्मूला हम ये देखें कि 1 by r dash is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 and delta r1 dash square is equal to delta r1 by r1 square plus delta r2 by r2 square. स्टूडेंट्स यहाँ पर हम अगर इसको थोड़ा सा अप्लाई करेंगे ये वाला फार्मूला को सेकंड पे, तो डेल्टा आर डैश जो है स्टूडेंट, इसके बाद मैं लिख रहा हूँ ये फार्मूला को मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ, डेल्टा आर डैश जो है वो उस तरफ जाके r1 r डैश स्क्वायर जो है वो उस तरफ जाके बोथ साइड पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा अगर मैं सिर्फ डेल्टा आर डैश निकालूं, सो इट विल बी आर डैश जो था उसका स्क्वायर होल इनटू डेल्टा आर वन बाय आर वन स्क्वायर प्लस इस तरफ भी आर डैश का स्क्वायर होल इनटू डेल्टा आर टू बाय आर टू स्टूडेंट्स। सो दैट इज, अगर मैं उसकी वैल्यू डाल दूं मैं यहाँ पर, तो इट विल बी स्टूडेंट्स 66 पॉइंट जो आया था हमारा आर बाय आर वन जो था वो 100 था और दोनों का स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये भी स्क्वायर है आर वन स्क्वायर और ये भी आर डैश स्क्वायर है, तो मैंने आर डैश की वैल्यू डाल दी 66.7 और आर वन की वैल्यू डाल दी 100, तो 66.7 बाय 100 का स्क्वायर, और स्टूडेंट डेल्टा आर जो आर वन जो है दैट इज 3% फॉर द फर्स्ट केस एंड सेकंड केस के लिए शायद सॉरी 3 है और प्लस और माइनस 4 है फॉर द सेकंड केस आर टू के लिए। तो वहां पर भी वही 66.7 डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस था इनिशियली 200 था उसका स्क्वायर इनटू एरर जो है 4 मैंने ले लिया। तो पूरा इसको सॉल्व करते हुए स्टूडेंट्स वी गॉट इट जस्ट 1.8। तो अगर मैं अभी पैरेलल कंडीशन में आरडीएस की बात करूं तो स्टूडेंट आरडीएस इज इक्वल टू जो हमें पहले मिला था 66.7, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके थे, लेकिन एरर को जिस मेथड पे हम कैलकुलेट किए और करके हमें एरर मिला 1.8। so this is the condition for the parallel case students, this is the new value of resistance when connected in parallel. That's the solution to the question for parallel and this is for series. स्टूडेंट्स एक डायोड पे करंट वोल्टेज रिलेशन दिया हुआ है, द करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ अ डायोड इज गिवन बाय I is equal to e to the power 1000 V by T temperature minus 1 milliampere when the voltage applied V in the volt and the temperature T is in Kelvin. Friends, if a student makes an error measuring plus or minus 0.01 V when measuring the current of 5 milliampere at 300 K Kelvin, what will be the error in the value of current in milliampere? So वही निकालना है कि इतना वोल्टेज पे वो इतना ही कर रहा है जब 5 मिली एम्पियर करंट की मेजरमेंट हो रहा था इतने टेम्परेचर पे, तो वही हमें करंट की जो वैल्यू ऑफ करंट, अच्छा एरर इन द वैल्यू ऑफ करंट हमें निकालना होगा, जो 5 मिली एम्पियर दिखा दिया है उसमें कितना एरर है। तो स्टूडेंट अगर गिवन डाटा के ऊपर हम देखें तो स्टूडेंट्स यू नो इट इज गिवन I is equal to e to the power 1000 V by T minus 1, this much milliampere is the current equation, and students the error delta V is given how much, you know, it is plus or minus 0.01, और स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन दिया गया है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं यहाँ पर सिर्फ इस इक्वेशन पे अगर मैं यहाँ पर स्टूडेंट्स I is equal to the 1000 V by T अगर मैं 1 को इस तरफ ले आऊँ तो फिर इट विल बी I plus 1 is equal to e to the power 1000 V by T। स्टूडेंट्स अगर मैं बोथ साइड पे लॉग ले लूँ, जैसे हम फॉर्मूला डिराइव किए थे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में, अगर मैं लॉग ले लूँ बोथ साइड पे क्योंकि एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, तो लॉग I plus 1 बोथ साइड पे लॉग ले जाऊंगा तो ये तो एक्सपोनेंशियल हट जाएगा, तो इट विल बी ओनली 1000 V by T। स्टूडेंट्स अगर मैं बोथ साइड को डिफरेंशिएट करूंगा तो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग x by x I plus 1 का और एक बार अगर करेंगे तो di with respect to di अगर करेंगे तो स्टूडेंट्स तो ऑन differentiating
दोनों को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं स्टूडेंट्स, सो आई एम गोइंग टू गेट द एक्सप्रेशन एज डी बाय लॉग एक्स का आई की रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं इसे, so that is I plus 1 is equal to 1000 by t की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ dv। तो स्टूडेंट अगर सिर्फ di हमें निकालना है कि how much is the error, di डेल्टा i भी लिख सकते हैं, d में लिख रहा हूँ क्योंकि डिफरेंशिएट आया अच्छे से आया, यहाँ पर आप dv भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, डेल्टा भी लिया मैंने। तो स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू ये जो dv है, यहाँ पर डेल्टा भी कर देते हैं, डी भी कर देते हैं एरर को, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। डेल्टा भी लिख सकते हैं बट डिफरेंशिएशन डी इसीलिए मैं, आपको आसान होगा इसलिए कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट डी आई इज इक्वल टू 1000 बाय टेम्परेचर मैंने 300 डाल दी, और स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डीवी कितना आया था स्टूडेंट्स हमारा, यहाँ पर देख सकते हो डी आई जो है यहाँ पर लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, डी आई निकालना है, तो यहाँ पर मैं आई की वैल्यू कितना डालूंगा स्टूडेंट, इसके बाद आप ये भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स डी आई इज इक्वल टू 1000 बाई टी जो था इंटू ये जो आई प्लस वन में लेके उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया था इंटू डेल्फी लिखना। और स्टूडेंट्स आई का वैल्यू क्वेश्चन पे कितना दिया हुआ है 5 मिली एम्पियर प्लस 1 इंटू डेल्टा वी जो है वो 0.01 है। अगर मैं पूरा चीज को सॉल्व कर दूं स्टूडेंट्स, तो इट विल बी 0.2 मिली एम्पियर आएगा। सो स्टूडेंट्स हेंस द एरर, द वैल्यू ऑफ द करंट, error in the value of current is 0.2 milliampere. This is the 0.2 milliampere. This is the answer to the required question. Students, हमारे पास एक वायर है जिसका मास 0.3, एरर जो है प्लस 0.003 है, एंड रेडियस 0.5 प्लस और माइनस 0.005 है, एंड स्टूडेंट्स एंड लेंथ इज इक्वल टू 6 प्लस और माइनस 0.006 है। The maximum percentage error in the measurement of its density that we have to find. Since you know density is equal to mass by volume. Since you know density is equal to mass by volume. So student अगर density हमें निकालना है तो that is equal to mass by volume. तो student अगर mass की बात करें तो mass तो volume means pi r square h ले लेंगे हम, तो यहाँ पर तो length ही लेंगे, so pi radius का square r length l, वही पावर वाला फॉर्मूला डाल सकते हैं हम आराम से। So change in density by density into 100 is equal to मास जो है वो एक है तो इसलिए डेल्टा एम बाई एम ले लिए, रेडियस जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में इसलिए 2 डेल्टा आर बाई आर ले लिए प्लस डेल्टा एल बाई एल ले लिए। तो स्टूडेंट्स इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसलिए हम होल पे 100 मल्टीप्लाई कर दिए। सो अगर हम देखेंगे सारे वैल्यू अगर यहाँ पर डाल देंगे स्टूडेंट्स, ऑल द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एम बाई एम, 2 इंटू डेल्टा आर बाई आर इंटू डेल्टा एल बाई एल, जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है स्टूडेंट्स, तो सारे वैल्यूज अगर डाल देंगे 2 टाइम्स हो जाएगा डेल्टा आर, 0.005 का 2 टाइम्स ले लेंगे, और लेंथ जो है एरर पे 0.006 का एक ही बार, और डेल्टा एम सारे को डालने के बाद स्टूडेंट्स यू विल बी गेट द वैल्यूज परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी दैट यू आर गोइंग टू एस, you will get the 4% the error will be coming by putting all the values, you can check it। एरर के ऊपर एक बेसिक न्यूमेरिकल बनाते हैं। द डायमीटर ऑफ ए वायर इज मेजर्ड बाय स्क्रू गॉस वाज फाउंड टू बी 1.328, 1.330, 1.325, 1.326, 1.334, 1.336। ये ऑब्जर्वेशन है, तो उसी ऑब्जर्वेशन से हमें मीन वैल्यू ऑफ द डायमीटर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट निकालना है, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है, फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, एंड वी हैव टू आल्सो एक्सप्रेस द रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड परसेंटेज। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व वैल्यू की से अगर हम मीन वैल्यू निकालेंगे, so if we will be going for the mean value, स्टूडेंट फर्स्ट बिट पे मीन वैल्यू अगर निकालेंगे तो dm is equal to 1.328 plus 1.330 plus 1.325
1.326 plus 1.334 plus 1.336 whole divided by 6. So near about we'll get it as 1.330. अभी हमें मीन absolute value in each measurement, सारे measurement की कितना पॉजिटिव एरर आ रहा है या नेगेटिव एरर आ रहा है वही सब हमें कैलकुलेट करना है सेकंड वीक में। तो स्टूडेंट अगर हम absolute error in each measurement निकालें, then it is delta d1 is equal to 1.330 mean value minus 1.328. So student near about it came as positive 0.002 centimeter. अगर डेल्टा डी टू निकाले तो स्टूडेंट्स ये आएगा 1.330 minus 1.330 exact थे, so that is 0 तो student अगर डेल्टा डी थ्री अगर निकाले so it will be 1.330 minus 1.325 is equal to 0.005 centimeter. अगर डेल्टा डी फोर निकाले स्टूडेंट तो 1.330 minus 1.326 that is equal to 0.004 centimeter. And delta d5 अगर निकाले स्टूडेंट तो it will be 1.330 minus 1.336 so that is equal to negative minus 0.004 centimeter. अगर हम डेल्टा d6 के बारे में बात करें स्टूडेंट्स तो it is 1.330 minus 1.336 so that is equal to minus 0.006 centimeter. स्टूडेंट अभी हम क्या करने वाले हैं, इन सब का मीन निकालने वाले हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। तो ये जितना भी एरर आया उसका फिर हमें मीन निकालना है। तो स्टूडेंट मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा टी जो आया सारे उसका अगर हम मीन निकालेंगे तो सब ऐड करके फिर हम 6 डिवाइड करने वाले हैं और इट विल कम अबाउट स्टूडेंट 0.021 by 6 so near about we are getting at 0.0035. अगर सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो it will be 0.004 ही आएगा स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अभी हम क्या निकालने वाले हैं, नंबर 4 पे कुछ फ्रैक्शनल एरर के बारे में। तो स्टूडेंट अगर फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो डेल्टा डी मीन जो निकाले बाय डी मीन कितना था हमारा, so that is equal to student plus or minus 0.004 आया था थोड़ी देर पहले निकाले थे प्लस 1.330 तो उसको अगर हम सॉल्व कर देंगे तो प्लस और माइनस 0.003 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स अगर हम परसेंटेज एरर की बात करें तो परसेंटेज एरर is equal to delta d mean divided by, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है तो उसको और एक बार करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे हम डायरेक्टली फार्मूला डाल सकते हैं, इंटू डी बाई डी मीन इंटू 100 कर सकते हैं, जो कि हमें मिला दैट इज 0 पॉइंट प्लस और माइनस 0.003 इंटू 100% अगर कर दें तो इट विल बी स्टूडेंट 0.3% प्लस और माइनस 0.3%। सो अगर फाइनली उसने पूछा है कि व्हाट इज द वी तो हम निकाल दिया, अभी हमें to express the result in terms of absolute error। अगर हम result निकालेंगे स्टूडेंट्स लास्ट पार्ट में जो उसने एरर के रिजल्ट के बारे में पूछा है तो स्टूडेंट डायमीटर ऑफ द वायर जो है, डायमीटर ऑफ वायर स्टूडेंट 1.330 प्लस और माइनस जो हमारा आया यहाँ पर मीन 0.004